हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th एसएससी हिस्ट्री का 6th चैप्टर जिसका नाम है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड अदर वीकर सेक्शन। एम्पावरमेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी भी इंसान को इतने पावर में लाना कि वो अपनी खुद की नीड्स को, नेसेसिटी को किसी और पे ना डिपेंडेंट हुए कंप्लीट कर सके। बात करो इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में दो ऐसे सेक्शंस हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं। पहले आती हैं वुमेन्स और दूसरे आते हैं लोअर कास्ट वाले लोग जिनकी कास्ट लो है। ये दो सेक्शंस ऐसे माने गए हैं जो काफ़ी पिछड़ी हुई है। इन्हें अपने नीड्स, अपने डेली एसेंशियल सामान के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, पर प्लस इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है एजुकेशन लेने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसीलिए ये जो दो सेक्शंस है वुमेन्स और लोअर कास्ट सिस्टम, ये जो दोनों सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई और कमज़ोर है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ लाई है कि वो इन दोनों सेक्शंस को सपोर्ट कर सके। पहले बात करते हैं कि वुमेन्स की हालत इतनी ख़राब क्यों है। तो वुमेन्स की हालत ख़राब होने का सबसे बड़ा और मेन कारण रहता है डाउरी। यानी कि जैसी लड़की पैदा होती है ना, तो उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी मेडिकल के लिए, उसके करियर के लिए पैसा जमा नहीं करते, बल्कि जिसके पैदा होते ही उसके दहेज के लिए पैसा जमा करते हैं। हर लड़की को शादी के टाइम देना पड़ता है दहेज। माना कि वो इलीगल है, लेकिन हमारे इंडिया में ये जो प्रथा है ना, वो अभी तक जड़ से नहीं निकली है। दहेज एक बड़ा और मेन कारण है जिसकी वजह से कोई भी माँ बाप लड़की पैदा नहीं करना चाहता है। उसके बाद अगर उन्हें पता चल जाए कि पेट में लड़की है तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है। अब लड़की है, पराया धन है, घर का काम ही तो करना है, उसके लिए पढ़ने की क्या ज़रूरत, इसलिए लड़की को पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो ये सारे आपको कॉजेज़ से पता चल रहा होगा कि जो वुमेन्स है उनकी हालत इतनी ख़राब क्यों है इंडियन सोसाइटी में। आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें ये बताया गया है अगर थाउजेंड्स लड़के पैदा हुए हैं तो उनके सामने कितनी लड़कियाँ पैदा हुई है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी लड़की पैदा नहीं करना चाहता, अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नंबर्स का फ़र्क दिखाई देगा कि अगर थाउजेंड्स लड़के पैदा हो रहे हैं तो उनके सामने 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 81 में 934, 1991 में 927 और 2001 में 933। यहाँ पे आंकड़ों से आपको पता चल रहा है कि लड़कियाँ कितनी कम हैं मेंस के आगे। तो आप इस चैप्टर में और वैसे कहा जाए तो हमारी इंडियन सोसाइटी को मेल सेंटर्ड सोसाइटी कहा गया है। मेल सेंटर्ड का मतलब होता है हम लड़कों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं एज़ कम्पेयर टू लड़की के। उसका क्या कारण, एक शादी करके कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, हमारा ध्यान रखेगा, दूसरा दहेज लाएगा, हमारा वंशज बढ़ाएगा। इसके लिए एक को ज़्यादा वैल्यू देना तो ऑटोमेटिकली दूसरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके इस चैप्टर में स्टार्टिंग में तो कुछ मूवमेंट्स बताए गए हैं। मूवमेंट्स का मतलब होता है किसी का प्रोटेस्ट करना, सबका साथ में आना। तो वुमेन्स के द्वारा कुछ मूवमेंट्स बताए गए हैं। उस मूवमेंट से हमें पता चलेगा कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी में भी मेंस के बराबर रहता है। तो आज तो सोसाइटी उन्हें इतना पिछड़ा हुआ क्यों रख रही है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला विनोबा भावे से। जो विनोबा भावे है उन्होंने स्टार्ट किया था भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या होता है? भूदान मूवमेंट का मतलब होता है, द वर्ड भू मीन्स लैंड, दान मतलब चैरिटी में दे देना। तो विनोबा भावे ने क्या किया, अपनी सारी लैंड क्या कर दी, अपने गांव की औरतों को दे दी, जिससे वो खेती बाड़ी करके काम कर सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट होता है कि अगर औरत चाहे तो वो खुद काम करे तो उन्हें किसी भी मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा भूदान मूवमेंट। उसके बाद बात आती है निज़ाम की। हैदराबाद के राजा थे निज़ाम, जिनको पाकिस्तान जाना था, लेकिन हैदराबाद की जनता को पाकिस्तान नहीं जाना था। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस एक्शन किया निज़ाम के खिलाफ। पुलिस एक्शन था तो ज़्यादा जवाब नहीं आया, ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी। तो हैदराबाद के जितने आम जनता थे उसमें मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं, उन लोगों ने भी निज़ाम के ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं मुहिम चालू की, जिसके वजह से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल सेट होता है कि वुमेन इज़ ऑल्सो द इक्वल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। सिर्फ घर गृहस्थी नहीं, बाहर अपने सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट कर सकती है। उसके बाद एक मूवमेंट आता है जिसका नाम है लाठरे मोर्चा। लाठरे मोर्चा क्या होता है? अब बात यह है कि अभी तो गैस आ गया है,
इंडक्शन ये सब आ गया है। लेकिन पहले क्या होता था ना, स्टोव में केरोसिन डाल के लोग अपना चूल्हा जलाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, अचानक दिवाली के टाइम तो आप जानते हो, दिवाली के 10-15 दिन पहले से ही बहुत सारे पकवान बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिवाली के दिन अचानक से केरोसिन, स्पेशली बाकी जो भी खाने बनाने का सामान आता है, ऑयल, घी, रवा, मैदा, इन सब का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया। प्राइस ज़्यादा हाई हो गया तो औरतों का बजट हिल गया, जिससे वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। तो सारी औरतें गुस्सा हो गई और अपना हथियार लेके, औरतों का हथियार क्या होता है, बेलन, अपना हथियार लेके सड़कों पे आ गए और सारे दुकानों के सामने प्रोटेस्ट करने लगे कि प्राइस बिन मतलब का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल सेट होता है, अगर आप गृहस्थी में अगर किसी का छेड़खानी करोगे तो औरत उसको सह के नहीं लेगी। तो यहाँ पे एक और मूवमेंट से हमें एक एग्जाम्पल सेट होता है। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का, जिसका नाम है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या होता है? चिपको मूवमेंट एक्चुअली जो उनके लीडर थे जिन्होंने इनको स्टार्ट किया, उसका नाम था सुंदरलाल बहुआना, द फादर ऑफ चिपको। चिपको मूवमेंट से दो चीज़ें पता चलती है, एक वुमेन्स पार्टिसिपेशन और एक इन्वायरमेंट। एक फॉरेस्ट में सबका हक है और हमें किसी भी फॉरेस्ट को और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए अपने पर्सनल ग्रीड के लिए। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट एग्जैक्टली है क्या, वो देखते हैं। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था हिमालय के फॉरेस्ट में, जहाँ हिमालय के फॉरेस्ट में बहुत सारे वहाँ पे रहने वाले लोग उस फॉरेस्ट से उस रिसोर्सेज का यूज़ करते थे, अपनी डेली नेसेसिटी को कंप्लीट करते थे। चिपको मूवमेंट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि कुछ लोग आए थे जो उत्तराखंड के सारे पेड़ पौधों को काटना चाहते थे और उन्हें वो कटना नहीं देना चाहते थे। यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनकी हेल्प नहीं की। इसके लिए वहाँ के जितने लोकल लोग थे उन लोगों ने खुद की मदद खुद करने की सोची। तो यहाँ पे जितने भी लोकल लोग थे उन्होंने कहा कि हम ये फॉरेस्ट को कटने नहीं देंगे और ये जो पेड़ हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये सब हमारे देन है भगवान की, इसमें हमारा भी हक है। इसीलिए लोकल लोग में जितने भी औरतें थी वो सारी औरतें क्या करने लगी, झाड़ को गले लगा के रहने लगी, जिससे ये बात साबित होता है कि उन्हें झाड़ से प्रेम है और वो झाड़ को कटने नहीं देंगी। भले ही वो खुद कट जाएंगे लेकिन वो झाड़ को कटने नहीं देंगी। जो ये मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं बल्कि इन्वायरमेंट के लिए भी प्रोटेस्ट किया गया है। अब दूसरे मूवमेंट की बात करते हैं जिसका नाम है, आपके टेक्स्ट बुक में नाम दिया गया है, एंटी लीकर मूवमेंट। एंटी लीकर मूवमेंट का मतलब होता है अल्कोहल के खिलाफ जाना। क्या होता है ना, दारू पीता एक आदमी है लेकिन वो पूरे घर को बर्बाद कर देता है। दारू पीने का सबसे गंदा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है घर की औरतों पे। और दारू वही सस्ते दारू पीते जो गरीब है, ऑलरेडी बेड़ा गर्क है कि वो गरीब है, उसमें वो दारू पी के अपने सारे पैसे खर्च कर देता है, घर पे पैसा नहीं देता है। नशे में होने के कारण वो अपने बीवी के साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ भी करता है, जिसकी वजह से घर क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आपके टेक्स्ट बुक में कहानी दी गई है कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां पे 3 नौजवान लड़के डूब के मर गए। अब उनके डूबने की वजह बताई जाती है कि वो नशे में थे इसलिए वो डूब के मर गए। तो गाँव की जितनी औरतें थी उन्हें मौका मिल गया, पहले ही वो दारू से चिड़ी हुई थी, उन्हें और ज़्यादा मौका मिल गया क्या कि वो क्या करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। तो गांव की सारी औरतें आ गई, उन्होंने जो अरैक का मतलब होता है वो दुकानें जहां पे दारू बिकती है, तो उन्होंने वो सारी दुकानें बंद करने की मांग की और किसी को भी दुकान खोलने नहीं दी। इसे कहते हैं एंटी लीकर मूवमेंट। पहले तो ये छोटे गांव से शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं ये पूरे स्टेट में फैल गया और इसकी खबर न्यूज़पेपर में भी छपी और सब ने इस मूवमेंट की बहुत बड़ी तारीफ़ की। तो यहाँ पे हमारे कुछ मूवमेंट्स ख़त्म होते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि वुमेन्स चाहे तो वो भी बहुत सारे बड़े बड़े फैसले कर सकती है, पार्टिसिपेशन दे सकती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या पॉलिसीज़, क्या स्टेप्स लिए गए हैं इनको एम्पावर करने के लिए। थैंक यू फॉर द लेक्चर।